स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स का आखिरी हिस्सा। अब बारी है दूसरी डिसऑर्डर की, स्प्रेन यानी मोच। स्प्रेन एक इंजरी है लिगामेंट्स की। लिगामेंट वो मजबूत टिश्यू है जो एक जॉइंट के अंदर दो हड्डियों को आपस में बांधे रखता है। तो याद रखिए, स्प्रेन में चोट बोन को नहीं लगती, लिगामेंट को लगती है। लिगामेंट्स तो हर जॉइंट में हैं, लेकिन पेज कहता है कि चोट सबसे ज्यादा 3 जगह लगती है। एंकल यानी टखना, नी यानी घुटना, और रिस्ट यानी कलाई। इन तीनों में सबसे आम एंकल स्प्रेन है। अब सवाल यह है कि स्प्रेन होती कैसे है। यह रहा वही एंकल जॉइंट। हर जॉइंट की एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है। यह हरा हिस्सा इस हद के अंदर पाँव मुड़ता रहे तो लिगामेंट सिर्फ ढीला और तना होता है, कुछ नहीं बिगड़ता, मगर उससे आगे का इलाका खतरे का है। स्प्रेन तब होती है जब जॉइंट को उसकी नॉर्मल रेंज से आगे जबरदस्ती मोड़ दिया जाए, जैसे पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाए। देखिए, टैलिस की बाहर वाली साइड नीचे झुकती है, जॉइंट बाहर से खुल जाता है और बाहर वाला लिगामेंट खिंचकर तन जाता है। यही फिगर की पहली तस्वीर है, फुट टर्न्ड इनवर्ड, आउटर लिगामेंट टोन। और अगर पाँव बाहर की तरफ मुड़े तो जॉइंट अंदर से खुलता है और अंदर वाला लिगामेंट खिंचता है, फुट टर्न्ड आउटवर्ड, इनर लिगामेंट टोन। अब इसी लिगामेंट के अंदर झांकते हैं। लिगामेंट कोलेजन फाइबर्स से बना होता है और आराम की हालत में ये फाइबर्स लहरदार पड़े रहते हैं। जॉइंट जब अपनी रेंज के आखिर तक जाता है तो पहले यही लहरें सीधी होती है, लिगामेंट स्ट्रेच होता है और वापस भी आ जाता है। लेकिन खिंचाव इससे भी बढ़ जाए तो फाइबर्स एक एक करके टूटने लगते हैं। यह हुआ टिया। टूटे हुए फाइबर्स से खून रिसता है, इसलिए जोड़ फूल जाता है यानी स्वेलिंग, और चंद घंटों में नीला काला निशान यानी ब्रूज उभर आता है। पेज की डेफिनेशन यही है, लिगामेंट्स का स्ट्रेच हो जाना या टियर हो जाना। अब इलाज। स्प्रेन्स का इलाज आम तौर पर फिजिकल थेरेपी से किया जाता है। जोड़ को धीरे धीरे उसकी अपनी हद के अंदर हरकत दी जाती है ताकि लिगामेंट सही तरह जुड़े और जॉइंट अकड़ न जाए। और ड्रेसिंग की जाती है, यानी पट्टी स्प्रेन को इमोबिलाइज करती है, जोड़ को हिलने नहीं देती और उसे सपोर्ट देती है। अब फर्स्ट एड। डिसलोकेशन और स्प्रेन दोनों के लिए पेज 4 स्टेप्स देता है। पहला स्टेप, इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया। जख्मी हिस्से को बिल्कुल हिलने न दें। और यह बात सबसे अहम है, डिसलोकेटेड जॉइंट को खुद वापस जगह पर बिठाने की कोशिश हरगिज न करें। लिम्ब को स्लिंग या स्प्लिंट से सपोर्ट दें, जैसे यह स्प्लिंट। अब जोड़ हिल नहीं सकता और लिगामेंट को जुड़ने का मौका मिल जाता है। दूसरा स्टेप, अप्लाई आइस। चोट वाली जगह पर आइस पैक या कोल्ड कॉम्प्रेस रखिए। ठंड से वहां की खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो रिसाव रुकता है और स्वेलिंग कम होने लगती है। दर्द भी कम होता है। मगर ध्यान रहे, आइस सूजन कम करती है, टूटा हुआ लिगामेंट जोड़ती नहीं। वो अपने वक्त पर खुद जुड़ता है। तीसरा स्टेप, एलिवेट द अफेक्टेड लिम्ब। अगर मुमकिन हो तो जख्मी अंग को ऊपर उठा दीजिए, दिल की सतह से ऊंचा। ऊंचा होते ही जमा हुआ खून और पानी वापस जिस्म की तरफ बहने लगता है और सूजन घटती है। चौथा स्टेप, सीक मेडिकल अटेंशन। डिसलोकेशन और स्प्रेन दोनों को डॉक्टर की जरूरत होती है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल कीजिए। पाकिस्तान में 1122 या मरीज को हॉस्पिटल ले जाइए ताकि पूरी जांच और इलाज हो सके। एक नज़र में पूरा सबक। स्प्रेन लिगामेंट की चोट है और वजह है जॉइंट का अपनी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से आगे मुड़ जाना। पाँव अंदर मुड़े तो बाहर वाला लिगामेंट, बाहर मुड़े तो अंदर वाला। फाइबर्स या तो स्ट्रेच होते हैं या टियर, और पीछे स्वेलिंग और ब्रूज छोड़ जाते हैं। इलाज, फिजिकल थेरेपी और ड्रेसिंग।
और फर्स्ट एड के 4 स्टेप्स: इमोबिलाइज, आइस, एलिवेट और मेडिकल अटेंशन।